हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सेट लेकर आ गया हूं जो आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो सब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल का जो घंटा आइकन है प्लीज़ उसको भी दबा दें ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसलिए भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति जो होंगे वो होंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत सरकार नियम 1935 के तहत इसको लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य कैबिनेट ने एक जिला एक उत्पाद योजना को मंजूरी दी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने एक जिला और एक उत्पाद योजना को मंजूरी दी है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 10वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव हो चाहे या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, दोनों चुनाव में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? इसका जो आंसर होगा वो होगा 61वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा संसद, यानी संसद के द्वारा इनके वेतन और भत्ते को निर्धारण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया? इसका आंसर जो होगा वो होगा गोपाल हरि देशमुख को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य सलाहकार समिति। यही जो है विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। अगला जो क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला जो क्वेश्चन है, भारत संसद में अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 45, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 110, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्टिन ने कहा थी ये बात, और यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 अधिवेशन हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को यह बात की सूचना उपराष्ट्रपति देता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे? इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदैव लाया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा दोनों में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति ही लोकसभा का विघटन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा का प्रति, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति आयु कितनी रखी गई है? तो सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं होती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना जरूरी है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त जो राज्य में किया जाता है उसके लिए राज्यपाल नियुक्ति करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा JB कृपलानी, यानी झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका जो आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का निर्वाचन आयोग है, इसका मतलब इसका आंसर होगा संवैधानिक निकाय है, यानी कि निर्वाचन आयोग का जो है संविधान में अनुच्छेद है तथा संवैधानिक द्वारा ही भारत का निर्वाचन को बनाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा परिसीमन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा के लिए नहीं लिए जाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकलन समिति, यानी प्रकलन समिति में जो भी अध्यक्ष होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं वो सब केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं, उसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा विशेषाधिकार समिति का। विशेषाधिकार समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग कैसा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा गहरा नीला, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो होता है 1980 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा 14, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? इसका जो आंसर होगा वो होगा गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से डाक मतदान का अन्य नाम क्या होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति पुरुष मतदान को ही हम लोग डाक मतदान बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली जो नहीं है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और भारत में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्षता में, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 वर्ष, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 की तरह लगाया जाता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 6 माह, लेकिन अधिकतम आयु जो होती है वो होती है 3 वर्ष, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा दोहरी नागरिकता, यानी कि भारतीय संविधान में हम लोगों को दोहरी नागरिकता के प्रावधान नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा का 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो है 6 महीना, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा का 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना उगाने के लिए किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कर विशेष रूप से और पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंपा गया है? इसका जो आंसर है वो है निगम कर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संसद की बड़ी समिति है? तो बड़ी समिति जो है संसद की वो है प्रकलन समिति, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 30 है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो होता है संसद के द्वारा, इनका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा।
और मेरे सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाते समय देश के संविधान के महासंघ का प्रावधान लिया गया है। इसका जो आंसर है वो है कनाडा के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।